सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में लगातार सीबीआई जांच कर रही है। एनसीबी भी इस वक्त एनसीबी के अधिकारी मुंबई में हैं जो ड्रग एंगल पर जांच कर रहे हैं। फाइनेंशियल एंगल पर ईडी जांच कर रही है। इस वक्त ऐसे तमाम सवाल हैं जो रिया को लेकर उठ रहे हैं। इस पर जवाब देने के लिए मेरे साथ देश के वरिष्ठ वकील सतीश मानशिंदे हैं जो रिया को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनसे हम वो तमाम सवालों के जवाब जानना चाहेंगे जो रिया ने इनसे बताए होंगे और हमसे शेयर कर सकेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से रिया को लेकर तमाम संदेहास्पद बातें सामने आ रही हैं, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे रिया के को लेकर, खास तौर पे उनके डिफेंस को लेकर? डिफेंस के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में और सीबीआई में, मुंबई पुलिस के सामने और ईडी के सामने सुशांत के फैमिली वाले ने झूठी सबमिशन की है कि जो भी सुशांत को हो रही थी, जो डिप्रेशन था, जो मेंटल प्रॉब्लम था, उसके बारे में उनको कोई जानकारी थी नहीं, और जो मेडिसिन्स रिया उसको दे रही थी उसकी जानकारी थी नहीं। और ये भी उन्होंने जिक्र किया है कि उसके जो पैसे थे सुशांत को, उसको इन्होंने लूटा है। पैसे के बारे में ईडी ने और मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है। 1 महीने के बाद ईडी ने अब तक कोई सबूत निकाला नहीं है इनके सामने। मुंबई पुलिस ने ऑडिट की थी, फाइनेंशियल ऑडिट, और उसमें कुछ निकली नहीं है। बाद में फोरेंसिक ऑडिट की है, उसमें सिद्ध हुआ है कि जो भी पैसे थे सुशांत के, उससे रिया के अकाउंट में 1 पैसा भी आया नहीं है अब तक। उल्टा रिया के अकाउंट से 30,000 सुशांत के अकाउंट में गए हैं, क्योंकि जो उसने खर्चा किया था सुशांत ने इसके मेकअप के लिए या ब्यूटी पार्लर में, उसको उसने वापस कर दिए। और तीसरी बात कि जो कंपनी उन्होंने बनाया था उसमें शोविक, सुशांत और रिया पार्टनर्स थे। तीनों का 33,000 ईच उसमें पैसा गया है अकाउंट में, और उसके आधार पे वो कंपनी सेटअप की थी। कंपनी में कोई फंक्शनिंग हुई नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 पैसा आया नहीं, 1 पैसा गया नहीं। और रही उसकी मेडिकल प्रॉब्लम, सुशांत ने खुद रिया को बताया था कि उसके माँ डिप्रेशन के बीमारी से उनका देहांत जल्दी हो गया था। और अब जो एविडेंस आ रही है उससे पता चलता है कि सुशांत के बहनों हैं, उनको पूरी जानकारी थी कि सुशांत के लाइफ में क्या हो रहा है। 26 नवंबर 2019 को उसकी बहन बम्बई आई थी, जब सुशांत वाटरस्टोन में रह रहा था 2 महीने के लिए। और जब ये बहनें आई, सुशांत ने उसको घर जाने के लिए, सुशांत के बहनों ने उसको बोला था घर जाने के लिए, तो रिया ने वो वाटरस्टोन छोड़ के चली गई थी। उस टाइम जो भी एक मेडिकेशन हो रहा था उसका जानकारी बहनों को था, क्योंकि श्रुति जो उसके बिजनेस मैनेजर थी, उसने और उसके बहन के साथ जो भी SMS और व्हाट्सएप मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं, उसके आधार पे अभी मीडिया में आई है कि जो भी डॉक्टर्स थे और जो भी मेडिसिन थे, उसका जानकारी श्रुति ने ही उनके बहनों को दिया था। 2 दिन से पहले और एक व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन जो सुशांत और उसके बहन के साथ, प्रियंका के साथ हुई थी, वो भी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। उस चैट से ये सिद्ध हो सकता है कि सुशांत 8 तारीख सुबह उसके अपने बहन को पूछा था कि मेडिसिन के लिए, उसके बहन ने कुछ बोला और प्रिस्क्रिप्शन भेजा
मेडिसिन का। सुशांत ने बोला जो मैसेज आपने भेजा है उसके आधार पर मैं उसको खरीद नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उसकी बहन प्रियंका इनको बताया था कि मेरा जानकारी का एक डॉक्टर है, उससे मैं आपका टचअप बॉम्बे से मैं करा लेती हूँ। थोड़ी देर के बाद श्रुति ने प्रियंका ने एक प्रिस्क्रिप्शन भेजी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की, जिसका डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट होते हुए भी मेडिकल हेल्थ का प्रिस्क्रिप्शन उसने भेजा है। सिर्फ साइकेट्रिस्ट जो क्वालिफाइड हो मेडिकल हेल्थ में ये उसका प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें लिखा गया है कि ओपीडी पेशेंट करके उसको ट्रीट किया गया है। सुशांत तो बंबई था, तो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में वो ओपीडी पेशेंट कभी हो नहीं सकता है। तीसरी बात, उसमें ये भी गलत लिखा है कि जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब कर रहा है वो सब जो नारकोटिक एक्ट और मेडिकल हेल्थ के मुताबिक शेड्यूल्ड ड्रग्स होते हैं। सिर्फ क्वालिफाइड प्रिस्क्रिप्शन कैन बी मेड। इसके वजह से मैं बोल सकता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने इशू किया था टोटली फर्जी है, फोर्ज डॉक्यूमेंट है। इसके आधार पर इंडियन पिनल कोड के आधार पर उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और हम करेंगे। दूसरी बात, प्रियंका जो भी उसको लाया गया और उसको इशू किया और उसको भेजा गया, तीनों पे हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, करेंगे। पहले इसको तो निपटाने दो। चौथी बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पेशेंट को आप नहीं देख सकते हो क्योंकि वो बम्बई में रहता है, आप कैसे आप ऑनलाइन मेडिसिन दे सकते हो? ये भी गलत है, क्योंकि पेंडेमिक के रूल्स है इंडिया में जो सब स्टेट में लागू हुआ है, उसके मुताबिक अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो सिर्फ 5 ग्राउंड्स पे आप उसको कर सकते हो। नंबर 1 माइनर एलिमेंट्स, नंबर 2 वो आपका पुराना पेशेंट हो, नंबर 3 फॉलोअप हो, और 2 कंडीशंस है इसमें लागू नहीं हो सकते हैं। तो इसके आधार पर उन्होंने दिया है। ये टोटल बोगस डॉक्यूमेंट है, फोर्ज डॉक्यूमेंट है, इलीगल डॉक्यूमेंट है, और वो भी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स है, वहां से इशू किया गया है। इसके वजह से मैं बोल सकता हूं कि पूरे फैमिली को जानकारी थी कि अपने भाई का हाल क्या है, कौन सा प्रिस्क्रिप्शन है उसका, कैसा मेडिकल हेल्थ ट्रीट किया जा सकता है और नहीं करना चाहिए। और चौथी बात, इन पीरियड्स में जब रिया उसके लाइफ में आई, पूरे फैमिली उनके साथ मुलाकात करती थी, आती थी, मिलते थे। तो आप कैसे कह सकते हो कि उसको जो जानकारी हो, उसका जो ट्रीटमेंट था उसका कोई जानकारी नहीं है? और खुद सुशांत चंडीगढ़ गया था जनवरी फरवरी में, और फरवरी में उसके जो ब्रदर इन लॉ है, आईपीएस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद ओपी सिंह, वो खुद आए थे बम्बई अपने फैमिली के साथ, सुशांत के साथ बैठे हुए फोटो है, कैफेटेरिया में खाना खा रहे हैं। अगर ऐसा सब चीज हो रहा था, आप कैसे बोल सकते हो कि आपको वो जानकारी नहीं है? सर, उनका यही आरोप है कि रिया ने पूरे परिवार को अलग कर दिया था, और सुशांत जब वो 3-4 दिनों तक रुके हुए थे, उसमें से सिर्फ 1 दिन मुलाकात करने सुशांत गए थे। उसी दौरान उन्होंने एक डीसीपी को लिखा भी कि रिया और उसके साथ जो लोग हैं उनकी वजह से सुशांत की जान को खतरा भी है। पहली बात, सुशांत कोई बच्चा नहीं था उसको अलग किया जाए। दूसरी बात, बहुत से एविडेंसेस है, टेक्स्ट मैसेजेस है, जिसके आधार पर आप बोल सकते हो कि सुशांत अपने फैमिली के साथ मिलजुलना करता था। तीसरी बात, उसके फैमिली मेंबर्स, सिस्टर्स और बच्चे, वो सब आके इनके घर में रहते थे। उस टाइम सुशांत रिया को बोलता था कि अभी तुम अपने घर जाओ, वो वापस जाने के बाद तुम वापस आ जाओ।
ये और ऐसा क्यों दूसरी सर? बात, एविडेंस है, मटेरियल है, प्रूफ है कि वाटरस्टोन पे वो रहती थी इनके साथ, उनके बहनें चंडीगढ़ से वो आए थे उसको मिलने के लिए, बाद में भी आए हुए, उसका भी प्रूफ है। वो कैसे बोल सकते हैं कि अपना मिलना जुलना नहीं था? देखिए सर, ये जो आप बात बता रहे हैं कि जब उनकी बहनें या उनके परिवार के कोई लोग आते थे, रिया को उनको जाने के लिए बोल दिया जाता था, ऐसा क्यों? क्या कुछ सुशांत और रिया छुपाना चाहते थे? कोई छुपाना नहीं चाहता था, क्योंकि अप्रैल 2019 में प्रियंका और रिया के बीच में कुछ इंसिडेंट हुआ था। उसके बारे में प्रियंका रिया प्रियंका के बारे में सुशांत को कंप्लेंट की थी। सुशांत ने अपने बहन को डांटा था कि तुम ऐसे कर नहीं सकते हो, गलत है। उसके बारे में टेक्स्ट मैसेजेस है व्हाट्सएप पे, इन्होंने एक्सचेंज किया हुआ, वो भी आधार और प्रूफ हमने सीबीआई में हाजिर किया हुआ है। उसके मोबाइल पे भी है, हमारे मोबाइल पे भी है। ये सब होते हुए ये रिश्ता बिगड़ गया था। इसलिए सुशांत चाहता था कि जब भी उसके फैमिली मेंबर्स इधर आवे, रिया अपने घर चले जावे, और वो वापस जाने के बाद रिया वापस आती थी। 8 जून को भी कुछ इसी तरह की बात हुई थी, मीतू सिंह आ रही थी और रिया को जाने के लिए कह दिया गया। 8 जून को सुबह सुबह रिया के ध्यान में आ गया था कि सुशांत अपने बहनों के साथ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहा था या व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहा था। तो रिया ने पूछा है क्या चल रहा है, तो सुशांत ने इनको समझाया कि जो भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस है बम्बई के, मैं उनको नहीं लेना चाहता हूँ, जो मेरे बहनें देंगे वो मैं लूँगा। तो इसीलिए प्रियंका ने मैसेज भेजी थी, कौन सा दवाई ले 1 हफ्ते के लिए, दूसरे हफ्ते में क्या लेवे, तीसरे हफ्ते में क्या लेवे। ये सब देखने के बाद रिया ने उसको बोला था कि ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि जो मेडिसिन वो भेज रही है उसका कोई प्रिस्क्रिप्शन तो है ही नहीं। वो खुद सेल्फ मेडिकेटेड है, प्रियंका खुद लेती हैं, वो आपको भेज रही है। तो आप ऐसे मेडिसिन कैसे ले सकते हो? वो आपको एग्जामिन कभी किया नहीं है। जो मेडिसिन उसको लागू है आपके लिए लागू नहीं है। जो आपके लिए चाहिए अपनी तबीयत बराबर करने के लिए, वो डॉक्टर चावड़ा और दूसरे 4-5 लोगों ने दिया है आपको। आप उसका कंजम्पशन लीजिए, दूसरा नहीं लीजिए। इसके बारे में इनका थोड़ा हॉट वर्ड्स भी नहीं, वर्ड एक्सचेंज हो गया था। तो उस टाइम सुशांत ने बोला, देखो जो मेरे बहनें कह रही है और एडवाइस कर रही है उसको मैं फॉलो करूंगा, जो डॉक्टर्स दिया है मैं उसको नहीं फॉलो करूंगा। इसके वजह से उसने बोला रिया को कि तुम अभी घर छोड़ के निकल जाओ। अच्छा। और जब भी उसको जरूरत पड़ता था वो वापस बुलाता था, लेकिन इस बारे में वो कभी बुलाया नहीं वापस। लेकिन इस बीच रिया ने भी उनको ब्लॉक कर दिया। अगर 8 तारीख को कोई लड़की को आप बोलेंगे कि प्रिस्क्राइब डॉक्टर्स और जो प्रिस्क्रिप्शन वो देते हैं क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, साइकेट्रिस्ट है, आप उसका ख्याल नहीं कर सकते हो। अपने बहनों जो देते हैं उसका आप ख्याल करेंगे, उसका आप कंजम्पशन लेंगे, उसका सेवा आप करेंगे। तो उनमें बातचीत हो गई थी। तो सुशांत नाराज था कि मैं इनका एडवाइस सुनूं, और बोला कि मैं अपने बहन का सुनूंगा। इसके बारे में उसने बोल दिया कि तुम चले जाओ। तो नॉर्मल था नहीं, अब नॉर्मल था ये सब। कौन बोलेगा कि मैं प्रिस्क्राइब डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स उनका मैं नहीं लूंगा और अपने बहन का लूंगा। तो इसी की वजह से उसने बोला था उसको घर जाने के लिए। तो रिया ने समझा था कि समझो 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद या रात को या नेक्स्ट डे को, अगले दिन को सुशांत उनको फोन करके बोलेगा कि ठीक है बाबा अभी तुम ठीक रहो, मैं बाद में आपको बुलाऊंगा। उसने कुछ फोन भी नहीं किया, उसके बारे में पूछताछ भी नहीं किया। इसीलिए उसने बंद कर दिया था अपना फोन, ब्लॉक कर दिया था।
तो ये नॉर्मल बिहेवियर है आदमी की। लेकिन सर बातचीत में जो सामने आई, जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया चैनल में, उसमें उन्होंने कहा कि मीतू आ रही थी इसलिए सुशांत ने उनको जाने के लिए कह दिया। तो ये थोड़ा सा सुशांत ने बोला कि तुम चले जाओ, रिया ने इंसिस्ट किया कि तुम अपने बहन को बुलाओ। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी उसकी बहनें आती थी, इसको रहने के लिए नहीं बोलता था कि इधर रहो, तुम चले जाओ अपने घर। इसीलिए उसने बोला कि तुम चले जाओ, इसीलिए वो चली गई। तो क्या बहनों को ये शक था कि रिया ओवरडोज दे रही है, जैसे बातें भी सामने आई कि रिया ओवरडोज दे रही थी दवाइयों का, ऐसी तमाम चीजें? ये आपके सामने ही है कि ओवरडोज कौन दे रहा था और प्रिस्क्राइब मेडिसिन कौन दे रहा था। जो इलीगल मेडिसिन दे रहे हैं उसके बहनें, वो ओवरडोज कर रहे हैं क्या रिया कर रही है? रिया जो डॉक्टर्स ने दिया था प्रिस्क्राइब मेडिसिन उसको दे रही थी, और ये जो बहनें हैं उसके, वो इलीगल प्रिस्क्रिप्शन लेके उसको दे रहे थे। तो आपके सामने ही है, एविडेंस है। लेकिन उनका कहना था कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो रिया ने ही इंगेज किए थे। तो ऐसे में उन्हें शक था कि उन्हीं डॉक्टरों के जरिए कहीं ना कहीं रिया एक तरह से सुशांत को बीमार पूरी तरह से करने में या घोषित करने में जुटी हुई है। जो भी डिसीजंस थे सुशांत के लाइफ में वो खुद लेता था। वो एकदम स्मार्ट लड़का था, इंटेलिजेंट लड़का था, और अपना लाइफ खुद मैनेज करता था। तो किसी और को इंटरफेयर करने के लिए नहीं देता था। समझो 4 सर्वेंट्स थे या 5 सर्वेंट्स थे, वो खुद इंस्ट्रक्शन देता था। रिया को भी जो भी बोलना था वो बोलता था, तो इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो करती थी। एक बात और सामने आएगी सर, जिस दिन रिया गई उन्होंने तमाम हार्ड डिस्क और ये सब डिलीट करवा दिए एक आईटी प्रोफेशनल को बुलाकर, इसमें कितनी सच्चाई है सर? टोटल झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। नो मोर फर्दर क्वेश्चन ऑन दिस। ड्रग्स को लेकर क्या कहेंगे सर? एक चैट सामने आया जिसमें सैमुअल मिरांडा से बातचीत की बात है, जया शाह से बातचीत की बात है, उसमें एमडीएमए नामक ड्रग्स का जिक्र है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? रिया ने बोला है टीवी चैनल पे कि मैंने कभी ड्रग सेवा की नहीं है, कंजम्पशन का कोई जिक्र ही नहीं है। दूसरी बात, ड्रग टेस्ट के लिए मैं तैयार हूँ, ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हूँ। और तीसरी बात, जो भी बातचीत हुई उसके बारे में, जो भी मैसेजेस हुए उसके बारे में एनसीबी के सामने इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। वो होने के बाद हम खुलासा करेंगे उसका मतलब क्या है। तो एमडीएमए की मांग किस लिए की गई थी, थोड़ा सा अगर उस पर आप प्रकाश डालें। उसने पूछा था अकॉर्डिंग टू मैसेज, जो है वही है। इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। जया शाह कब से थी? जया शाह का जो संपर्क हुआ? जया शाह इसके स्टाफ में थी, अपना मैनेजमेंट की, टैलेंट एजेंसी की स्टाफ थी। वो खुद लेती थी सीबीडी, और उसने सजेस्ट किया था सुशांत को कि ये एंजाइटी को कंट्रोल करता है, और वो नारकोटिक ड्रग नहीं है, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये नारकोटिक ड्रग नहीं है। जो आपको जानकारी मिली है वो गलत है। एक चीज़ और भी सामने आई सर कि लगातार जो है जांच चल रही है, उसमें ईडी इन्वॉल्व होने के बाद एमडीएमए और ड्रग्स जो चीज़ें सामने आई, अब एनसीबी जो है इसमें उतरी है। एनसीबी का कहना है कि बॉलीवुड से जुड़े कई लिंक हैं इस ड्रग्स पेडलिंग के मामले में। इस पर कुछ जानकारी? देखिए, जो बॉलीवुड में होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा फील नहीं है। मैं सिर्फ क्लाइंट्स को डिफेंड करता हूँ, और ये सब ड्रग एंगल जो पब्लिक में आ रहा है ये तो पूरी दुनिया में है, सिर्फ बॉलीवुड में क्यों? आप जाइए, बाहर जाइए, सब कुछ आपको पता चलेगा। श्रुति की एडवोकेट ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रिया जो है अछूती नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लिया करते थे, रिया भी अछूती नहीं है। देखिए, जो उसके वकील बोलते हैं श्रुति के या किसी और के, उसके पर टिप्पणी करना मेरा ठीक नहीं समझता हूँ। लेकिन अछूती नहीं है वो बोल रहे हैं ड्रग्स को लेकर, यानी कि रिया भी ड्रग्स लेती थी, ऐसा उनका कहना है। यानी श्रुति मोदी जो सबसे करीबियों में से थी। आप बहुत से स्टेटमेंट उसमें मिक्स कर रहे हो। मैंने आपको बोला है, और पूरे चैनल्स को मैंने डिक्लेयर किया है कि रिया
ड्रग्स आप तक छूती नहीं है, कभी सेवा की नहीं है और कंजम्पशन की नहीं है। और वो सच है कि श्रुति ने बोला है, अगर जो भी उनके वकील बोल रहे मेरे को नहीं जानकारी। कल उन्होंने हमारे इंटरव्यू में ये बात बोली थी। तो ठीक नहीं है ना, जो वो बोल रहे उसके ऊपर टिप्पणी करने की। सर एमडीएमए की जो बात है उससे लेकर आप कुछ सबूत जो है एनसीबी में सबमिट करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं आप? जो भी जानकारी है रिया को उसके बारे में वो एनसीबी में बोल देगी अगर पूछेंगे तो। ये 15 करोड़ वाला एंगल कहाँ से आया सर, और इस पे ईडी में जो पूछताछ हुई उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर, क्योंकि 15 करोड़ ऐसा बताया जा रहा है अकाउंट में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हुए, लेकिन 15 करोड़ का आरोप लगा और यही वजह रही कि रिया, उनके पिता, उनकी भाई, उनकी माँ, सब पे एफआईआर दर्ज हुई। जो भी आरोप किया है उनको हाजिर करने दो प्रूफ, उसके बाद हम बोलेंगे। लेकिन ईडी, सीबीआई और मुंबई पुलिस आज तक इसके बारे में कोई एविडेंस तो निकाला नहीं है हमारे सामने। और रिया बोलती है मेरे पास एक पैसा आया नहीं है। हाँ। और वो 15 करोड़ जो आने वाले थे कभी आए नहीं है। वो 15 करोड़ का थोड़ा सा जानकारी बताए सर, उसमें एक फिल्म साइन करने को भी लेकर भी बात आ रही थी। मार्च महीने में 2020 में फिल्म साइन करने वाले थे, करने के बाद पैसे मिलेंगे। अगर पिक्चर साइन हुई नहीं है तो कहां से 15 करोड़ आएंगे इनके पास? तो ये गलत इंटरप्रेटेड हो गया, ऐसा मानना है आपका? इंटरप्रिटेशन की बात नहीं है, कभी पैसे आए ही नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि 15 करोड़ थे और निकल गए, उनको दिखाने दो प्रूफ। क्या कोई इंश्योरेंस से भी लेकर मसला है जो इसमें सुशांत ने बहुत? अभी देखिए, अगर आदमी कोई सुसाइड कर सकता है तो उसके फैमिली को कोई इंश्योरेंस मिलती नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी वैसे होती है। और मेरे ख्याल से अगर ये बिन आधार पर ऐसे एलिगेशंस कर रहे हैं, यही एक मोटिव हो सकता है। एक चीज और जानना चाहेंगे सर, इस तरह का आरोप रहा कि सुशांत के पैसे पर रिया, उनके भाई शोविक, ये सब विदेश दौरे पर गए और सुशांत के ही पैसे पर ये लोग लाइफस्टाइल अपनी जी रहे थे। इस पर क्या कहेंगे? सुशांत अपना किंग साइज लाइफ जी रहा था। रिया ने जिक्र किया उसके बारे में। और रिया उसके लाइफ में आने से पहले, 1 बरस पहले, सुशांत थाईलैंड गया था 6 अपने फ्रेंड्स को लेके, जहाँ पे उसने 70 लाख खर्च की थी। तो अगर 50 लाख इसने खर्चा किया है यूरोप में ज़्यादा टाइम के लिए, तो इसका पूछने वाले और कौन हो सकता है? कौन हो सकता है इसके बारे में? वो तो खुद अपना डिसीजन लेता था, अपना खुद पैसे कमा के वो खर्चा करता था। सीबीआई आपकी क्लाइंट से सर लगातार 4 दिन उन्होंने पूछताछ की, आज उनके माँ बाप को भी बुलाया गया है। कुछ शेयर कर पाएंगे, क्या जानकारी इनिशियली सीबीआई जानना चाहती है? देखिए, जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में आज तक चले हैं वो वही चले हैं जो बॉम्बे पुलिस और ईडी में चल रही थी। इससे ज़्यादा कुछ चली नहीं है। और जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। संबंध कैसे थे सुशांत और उनके परिवार के बीच में? रिया ने इस बात पर कभी खुलासा किया आपके सामने? रिया ने सब तीनों एजेंसीज के सामने और एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि ये संबंध ठीक नहीं थे रिया के और उनके फैमिली के। सुशांत के तो अच्छे ही थे। और रिया की अगर हम बात करें सर, रिया लगातार एक थ्रेट की बात कर रही है, उनकी जान को खतरा है। पिछले 2 दिनों से हम देखे वो पुलिस स्टेशन भी जा रही हैं। क्या वजह है और उस पर आप लोग कुछ आगे बात बढ़ा रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। जब इन्होंने जाके पुलिस में स्टेटमेंट वगैरह दी थी, उसके बाद रिया को बहुत से थ्रेट्स आने लगे, ईमेल के द्वारे, मैसेज के द्वारे, इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे। इसके वजह से रिया जाके कंप्लेंट किया है साइबर क्राइम में, जब इन्वेस्टिगेशन बॉम्बे पुलिस में चल रही थी। वही माहौल अब तक भी है। और वो डरती है कि जब भी वो घर जाएगी, जो क्राउड कलेक्ट होता है प्रेस का और आपका, और उनके साथ बहुत से पब्लिक भी आ सकती है, आती है, तो उनको बार बार लगता है कि जान का खतरा है। इसलिए सेफली घर में पहुंचने के लिए वो पुलिस स्टेशन में जाती है। आपकी क्लाइंट की सुरक्षा को लेकर आप लोग ने भी कुछ लेटर वगैरह लिखा है?
मैंने तो लिखा नहीं है आज तक, जरूर नहीं है, क्योंकि सीबीआई को मैंने कन्वे किया है कि जब भी वो स्टेटमेंट देने के लिए आएगी सीबीआई में और वापस जाएगी, उसका आने जाने का सिक्योरिटी उनको लेना है, तो सीबीआई कर रही है। एनसीबी की तरफ से संपर्क किया गया आप लोग से पूछताछ के लिए अभी तक? नहीं अभी तक। सीबीआई के लिए दोबारा बुलाया गया है? नहीं अभी तक। अब ये प्राइमरी आप क्या मानते हैं सर, ये आत्महत्या या फिर कुछ और? जो भी हुआ है सीबीआई डिक्लेयर करेगी, उसके बाद हम आपके साथ बात करेंगे इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। सीनियर वकील हैं सतीश मानेशिंदे जी, जो इस वक्त रिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके मुताबिक जो भी आरोप खास तौर पे ड्रग्स को लेकर लगा है, ये सारी डिटेल इनके पास है जो ये एनसीबी को सौंपेंगे। अभी तक की जांच में कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है जिससे ये पता चल सके कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। बहरहाल सीबीआई की जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी वो सामने होगी, लेकिन प्राथमिक तौर पर अभी तक हत्या से जुड़ी कोई भी सबूत सीबीआई के हाथ नहीं लगे हैं। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।